लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जानने के लिए या ये जानने के लिए कि कौन सा लोन ऐप आपको लोन अप्रूव करके दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है, प्लीज जगह जगह भटकना आप बंद कर दो, क्योंकि एक इस वीडियो में आपका कंप्लीट जो प्रोसेस होता है लोन अप्लाई करने का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरली आपको देने होते हैं किसी भी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने के लिए, क्या प्रोसेस होता है, केवाईसी किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोन अप्रूव होता है, डिसबर्समेंट कैसे होता है, हर एक स्टेप आपको मैं डिटेल में यहां पे बताने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको आरबीआई रजिस्टर्ड कुछ ऐसे एनबीएफसीज के नाम भी बताने वाला हूं जहां से आप जाके लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको यहां पे पहले एक बार क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको लोन अप्लाई करने से पहले डिटेल में रिसर्च डेफिनेटली कर लेना चाहिए और कभी भी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही लोन अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, यहां आगे मैं आपको एक ऐसा टूल भी बताने वाला हूं। जी हां, एक ऐसा टूल जहां पे जाकर केवल आप कुछ बेसिक डिटेल्स को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद से आपको पता चल जाता है कि कौन सा लोन ऐप आपको कितने तक का लोन दे सकता है, किस इंटरेस्ट रेट पे दे सकता है, कितना चार्जेस आपके वहां पे लगेंगे, जिससे कि आपको एक बार पहले ही पता चल जाता है, आइडिया लग जाता है कि कहां से आपको लोन मिलेगा और कहां से नहीं मिलेगा। इससे होगा ये कि आपके सिविल पे जो हार्ड इंक्वायरी लगती है, जी हां, डायरेक्टली अगर किसी ऐप से आप जाके बिना उसके बारे में जाने लोन अप्लाई कर देते हैं तो मे भी हो सकता है आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए और आपके सिविल पे हार्ड इंक्वायरी भी चली जाए, जिससे आपका सिविल स्कोर यहां पे खराब हो सकता है। तो प्लीज ये वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आपको पूरा जरूर देखना है, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अब देखिए, यहां सबसे पहले हम जानेंगे कि लोन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। लोन अप्लाई करने के लिए प्ले स्टोर से जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद से सबसे पहले आपको कुछ परमिशंस देने होते हैं। अब करेंटली देखिए, कोई भी लोन ऐप आपसे आपकी कांटेक्ट का परमिशन नहीं ले सकता, तो यहां पे कुछ जो परमिशन है आप ध्यान से चेक करते हैं, कोई भी उसमें इलीगल ऐसा परमिशन नहीं होना चाहिए जो कि आपकी प्राइवेसी के लिए यहां पे खतरा है। तो यहां पे ये जो परमिशन दिखाई दे रहे हैं, केवल यही परमिशन आपको देने होते हैं, ये भी लिमिटेड ही होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज के लिए परमिशन आपको देने होते हैं। आप इनको अलाउ करते हैं एंड अलाउ एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना मोबाइल नंबर यहां पे डालना होता है एंड सेंड ओटीपी पे आप क्लिक कर देते हैं। आपके नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आप यहां पे एक बार एंटर कर देते हैं एंड वेरीफाई के बटन पे क्लिक करके अपने नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं। अब आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है, जिसमें आपका फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन नंबर, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होता है एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस डालना होता है, जिसमें आपका एड्रेस लाइन 1, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स डाल के आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपसे पूछा जाता है कि भाई आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे आप गिग वर्कर हैं, होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, रिटायर्ड हैं, किस कैटेगरी में है, आपकी जो भी कैटेगरी है आप एक बार वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया। देन आपको अपना इनकम रेंज सेलेक्ट करना है कि आपकी इनकम मंथली यहाँ पे कितनी है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं या कौन सा आपका बिजनेस है वो आप यहां पे डाल देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। अब आपकी दी गई डिटेल्स के बेस पे आपको एक पर्टिकुलर लोन अमाउंट अप्रूव करके वहां पे दिया जाता है। अब यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिमम 5,000 एंड मैक्सिमम 65,000 तक का लोन यहां से अप्लाई किया जा सकता है। इसकी प्रोसेसिंग फी दिखाई दे रही है कि भाई लोन अमाउंट का आपका 2.5% लगने वाला है, जो इस अमाउंट का आपका 65,000 का 1,625 रुपीज होने वाला है और टोटल अमाउंट जो बैंक में डिसबर्स होगा वो आपका 63,375 रुपीज होने वाला है। इस लोन की ईएमआई रिड्यूसिंग बैलेंस के बेस पे कैलकुलेट होगी। मंथली ईएमआई यहाँ पे आ रही है 5,975 रुपीज एंड इंटरेस्ट रेट आपका दिखाई दे रहा है 18.5% पर एनम और लोन का जो टेन्योर दिखाई दे रहा है वो आपका 12 मंथ का दिखाई दे रहा है। अब हम अगर इसके साथ जाना चाहते हैं तो कंफर्म के बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। आगे हमें यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको अपनी केवाईसी डिजी लॉकर की वेबसाइट पे ही कंप्लीट करना होता है, अभी करंटली आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो यहां पे कंटिन्यू टू डिजी लॉकर की वेबसाइट पे एक बार आप क्लिक करते हैं। डिजी लॉकर की वेबसाइट पे ही आपको अपना आधार नंबर डालना होता है। आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पे एक ओटीपी आता है और ओटीपी के थ्रू आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी होती है। अब देखिए, आपका केवाईसी कंप्लीट होते ही आप नेक्स्ट स्टेप में यहां पे प्रोसीड कर जाते हैं। यहां पे आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। तो टेक सेल्फी पे आप क्लिक करते हैं, अपनी एक अच्छी सी सेल्फी लेके अपलोड कर देते हैं। कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना होता है। अब आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल यहां पे डालना होता है, जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा डिस्बर्स किया जाता है। आपको एक बार अपना बैंक सेलेक्ट करना है यहां पे, देन आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, एफएससी कोड डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, देन फर्दर आपको लोन एग्रीमेंट
साइन करना होता है। आपको यहाँ टैप टू साइन पे एक बार आप क्लिक करते हैं एंड आपके नंबर पे ओटीपी आता है। ओटीपी डाल के आप यहाँ पे जो एग्रीमेंट है साइन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले आपको यहाँ पे की फैक्ट स्टेटमेंट हर एक लोन ऐप देता है, पूरा का पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस आपको रीड कर लेना है और उसके बाद ही आपको ये एग्रीमेंट साइन करना है। आपको पहले यहाँ पे साइन नहीं करना है। सारी की सारी चीजें हो गई, देन आपको जस्ट लोन एप्लीकेशन को यहाँ पे एक बार सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे सबमिट होने के बाद से आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। कुछ सेकेंड या कुछ मिनट वेट करने के बाद से आप यहाँ पे चेक स्टेटस के बटन पे क्लिक करते हैं। फाइनली देख सकते हैं जो लोन का अमाउंट है वो अप्रूव हो चुका है एंड सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि कितना तक का आपका लोन अप्रूव हुआ है, प्रोसेसिंग फी क्या है, अमाउंट कितना डिस्बर्स होगा, कितना टेनर के लिए है, ईएमआई क्या लगने वाली है, इंटरेस्ट रेट क्या है एंड नीचे कुछ ज्यादा डिटेल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर सारी की सारी चीजें सही होती हैं तो लोन का पैसा विद इन फ्यू मिनट या विद इन फ्यू आवर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये हो गया इंस्टेंट लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। अब हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे एनबीएफसी एप्स के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, या यूं बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस वो नहीं है क्योंकि उनके बारे में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बनी हुई हैं या वो बहुत ज्यादा एड्स नहीं चलाते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे टाइप करना होगा लोन ऐप, साथ में टाइप करना होगा mbaraahul.com। आपको वेबसाइट पे आना है, मेन्यू पे जाना है एंड आपको एक सेक्शन दिखाई देगा एनबीएफसी लोन ऐप्स का। सामने आप देख सकते हैं, यहां पे हमने क्लिक किया। अब नीचे आप देखिए यहां पे 7 एनबीएफसी लोन ऐप्स को हमने लिस्ट कर रखा है। करेंटली 7 एनबीएफसी लोन ऐप्स जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड हैं, जेन्युइन हैं। अब हर एक लोन ऐप को आप यहां पे जाके चेक कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप यहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहां से लोन अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर डायरेक्टली आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना है कि कौन कौन सा लोन ऐप आपको लोन दे सकता है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, लोन ऐप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। ये देखिए बड़ा ही अच्छा टूल है, यहां पे बनाया गया है, बहुत ही मेहनत इसमें किया गया है। जैसे सपोज दैट ये आपका एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यहां पे हो गया। यहां अगर आपको जानना है कि कौन से लोन ऐप से आप लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं है, तो इसके लिए आपको ये टूल ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले यहां कुछ डिटेल्स को सेलेक्ट करने है। जैसे यहां पे आपको क्लिक करना है सिविल स्कोर में, आपका सिविल स्कोर क्या है। जैसे सबसे मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं कि भाई मेरा जो सिविल स्कोर है वो आपका 650 से कम है, या मे भी हो सकता है अभी तक किसी रीजन से जनरेट नहीं हुआ हो। हमने यहां पे क्लिक कर दिया एंड देन आपका जॉब टाइप आपको क्लिक करना है एक बार कि भाई आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या स्टूडेंट हैं। हमने सबसे बेसिक सबसे कम वाला यहां पे ले लिया स्टूडेंट, जिससे कि आपको पता चल जाए, स्टूडेंट ले लिया। देन यहां पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आप एक बार क्लिक करते हैं, भाई ओनली पैन या आधार है, बेसिक है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ये आपके पास पैन आधार के अलावा यहां पे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये चीजें भी हैं। तो देखिए स्टूडेंट के पास ओनली चूंकि पैन या आधार ही जनरली होता है, मे भी हो सकता है वो इनकम प्रूफ नहीं देना चाहता है, तो पैन आधार को हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे हमें यहाँ पे अपना मंथली रेंट सेलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे क्लिक किया एंड हमने मान लिया कि भाई 15,000 से भी कम हमारा इनकम है, हमने एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आगे हमें यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी एंड शो लोन ऑफर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो लोन एप्स हैं जो कि स्टूडेंट को उसकी एलिजिबिलिटी के बेस पे लोन दे सकते हैं वो सामने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। भाई ट्रू बैलेंस दे सकता है, कहां से, ओनली 2,000 से लेके 35,000 तक का लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट और चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेसिंग फी दिखाई दे रही है, एम पॉकेट एंड देन आपका पॉकेटली। ओनली 3 ही ऐप हैं जो कि स्टूडेंट को लोन दे सकते हैं। इसी तरीके से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च करने के बाद से ये टूल यहां पे बनाया गया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे कौन है वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।